हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये मैडम की हालत सही है, एवरीथिंग इज स्टेबल नाउ। Me and baby both are doing good. बोथ आर डूइंग गुड हाँ जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंसर्न्स, ऑल द कमेंट्स। एंड सनी को बहुत ज्यादा डांट पड़ी आप सब लोगों से। सो बेचारा सनी was feeling very sad, but I'm not here to justify or do anything. But हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं भी हाँ, बट सनी इज ऑलवेज देयर विद मी हर स्टेप पे, मतलब बहुत हेल्प करता है। अब ये सिचुएशन अचानक ही आ गई, सनी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। थ्रू आउट प्रेगनेंसी अब तक बिल्कुल ठीक ठाक रहा, एक बार भी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ था। जैसे ही सनी अब इस बार घर से निकला, वेट हो रही थी मैं निकलने की, जैसे कि मैं जैसे निकलूं एकदम पीछे दोबारा हो जाए पंगा। जैसे बिल्कुल हमें था कि ठीक है अभी तक नॉर्मल चल रहा है। डॉक्टर्स ने भी मुझे कोई मेडिकेशन पे भी ब्लॉकर्स वगैरह पे नहीं डाला था। वो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, सो ऐसे ही चलने देते हैं। तो अब जैसे ही मामा जी को थोड़ी सनी की हेल्प की जरूरत थी, तो सनी ने कहा दैट्स ओके, आई कैन हेल्प। सो जैसे ही सनी निकला तो चलो जी, हो गया एपिसोड। और अगर सनी होता भी यहाँ पे तो सनी कुछ नहीं कर सकता था। हमें तब भी एम्बुलेंस बुलानी ही पड़ती। रीजन भी कि अगर भाई मैं यहाँ होता भी, अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता है, रास्ते में आधा घंटा लगता है, ट्रैफिक होता है, नहीं होता, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है रास्ते में, तो एटलीस्ट ये कि एम्बुलेंस में होता है कि एटलीस्ट उनके पास बेसिक चीज़ें तो होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो वो एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं चीज़ें, जो मैं गाड़ी में नहीं कर सकता। मैं घर होता भी तो भी हमने एम्बुलेंस ही बुलानी थी। एम्बुलेंस ही बुलानी थी। और वो जो मम्मी मेरे साथ गए तो वो सनी ने करना था, और वहां पे मम्मी ने वेट किया तो सनी ने मैं वेट वेट करना करता। था। बट इट इज वेरी गुड थिंग जो हमारे पैरामेडिक सर्विस थी, बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने बहुत इजीली चीजों को लिया, बहुत कामली मुझे समझाया सारा कुछ। मैं मेडिसिन लेने के लिए मना कर रही थी, जो मुझे इंजेक्शन दिया उन्होंने कि इसकी हार्ट रेट नीचे नॉर्मलाइज करने के लिए, तो मैं इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि इससे बेबी को कोई इफेक्ट ना हो। बट वो कह रहे थे कि अगर मदर की हालत ही ठीक नहीं होगी तो बेबी को इफेक्ट होगा ही होगा। सो इसलिए उन्होंने कहा इसको लो। उसके बाद वो थ्रू आउट बंदा मुझे बहुत सपोर्ट करता रहा, जो पैरामेडिक वाला था। वहां पहुंच के भी उसने मुझे जब तक नर्सेज ने एंटरटेन नहीं किया, वो वहीं थे, मुझे बाय करके गए, अच्छे से सारा कुछ करके गए। बस मम्मी वहां थे, दैट्स इतना ही फर्क होता सनी और मम्मी में। बाकी हाँ, अगर सनी मुझे लेके जाता फिर इमरजेंसी में, वहां पे पता नहीं मुझे कितनी जल्दी एंटरटेन करते या वेट कितनी करनी पड़ती। सो वो कुछ ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मजबूरी में ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अभी सनी अगर ग्रोसरी करने गया हो या कहीं कुछ करने गया हो पीछे, फिर हाँ, तो वो तो यही चीज है कि भाई इंतजार ही होता है कि कहता है मैं निकलूं यहाँ से, ऐसा पंगा हो जाए। इट वॉज नॉट इन एनी वंस हैंड कि जो भी एपिसोड हो गया। बट द गुड थिंग इज वी ऑल आर डूइंग, या वी बोथ आर डूइंग ओके। सो प्लीज सनी को थोड़ा कम डांटिए इसमें। वो वैसे कहते हैं मेरे को मम्मी को बैक करने के लिए ना, मम्मी आती है मेरे को मनी को बैक करने के लिए। इस बार अभी ये कर रही है थोड़ा। नहीं, इसमें है ही नहीं थी कोई गलती। थोड़ा लाइक इट्स, देखो जो चीजें हो जाती हैं अब इन चीजों को कोई रोक तो सकता नहीं। हाँ, कंट्रोल में तो है नहीं हमारे। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, नॉट क्या बेचारे सनी को। हाँ, मुझे बुरा लगता है, सनी को तो नहीं इतना बुरा लगेगा, बट मुझे ज्यादा बुरा लगता है कि हमें बेचारे सनी को इतनी डांट पड़ रही है। इसके चक्कर में पड़ी ना, इसलिए मेरे चक्कर में पड़ी है। बट अदरवाइज ही टेक केयर, ही इज देयर ऑलवेज, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। मेरा कवर अप हो रहा है अब। नहीं क्या कवर अप करना है तेरा? मैं ये भी कमेंट था कि अब मम्मी आएगी कवर अप करने के लिए, इसलिए मम्मी को नहीं बुलाया। नहीं तो कहते हैं मम्मी के साथ बैठी, फिर कहते हैं लगता है कि बिल्कुल ही कवर अप करने के लिए बिठाया हम सबको साथ में ना। नहीं, ये तो इतना तो आप हमारी फैमिली हो, आपको बताना बनता है। ये हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, कुछ कवर अप नहीं कर रहे, जस्ट शेयरिंग इट विद द फैमिली। जैसे हमने ये सारा एपिसोड आपके साथ शेयर किया है, सो वैसे ही ये भी थोड़ी सा जस्टिफिकेशन नहीं कह सकते इसको, क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन देनी भी जरूरी है। और बस उसके बाद तो सनी अब आगे अपनी कंटिन्यू जर्नी करी है। और चलते हैं वापस अपना फ्लैशबैक में, दिखाते हैं वहां पे क्या क्या हुआ। तो ये है मामा श्री की अपार्टमेंट बिल्डिंग, जहाँ पे उनका एक अपार्टमेंट है। बस अंदर चले और चल के देखते हैं अंदर नीचे रूम।
किचन, नाइस किचन, ऑल सेट यहाँ पे। ये लिविंग रूम है जो बेसिकली बेडरूम बना हुआ है, और ये गंद हमने कल रात को आके मचाया। वॉशरूम बढ़िया, और ये दूसरा बेडरूम। तो ये हम कल रात को जब पहुंचे थे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आए थे सीधा। अब हुआ यह था कि यहाँ पे कुछ दिन से मामा मामी यहाँ पे थे नहीं, तो यहाँ पे सफाई सफाई थी नहीं। अब रात को हम यहाँ पे सोते, तो फिर यहाँ पे फिर था कि भाई गंदगी में क्या सोना, एक रात की बात है, 2 रात की बात है, होटल ले लेते हैं। इसलिए हम शिफ्ट हो गए होटल में। हमने ले लिया पास में एक होटल था रेडिसन, हमने वहाँ पे रूम लेके वहाँ पे रह लिए। अब कहानी ये है कि मामा श्री ने जगह चेंज करनी थी, ये वाली जहाँ पे रह रहे थे। इनसे इससे बढ़िया एक जगह मिल गई थी, वहाँ शिफ्ट होना था उन्होंने। पर वो जो था, जो मिलना है वो मिलना है 2 हफ्ते बाद। तो मामा ने कहा कि अब आए हैं यहाँ पे, तो आगे फिर कहते हैं एक बार ये वाला काम भी करते हैं, शिफ्टिंग कर लेते हैं। सामान बस पैकअप करना है, पैकअप करके अपने यहाँ पे फ्रेंड है उनके वहाँ पे सामान छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत जितना वहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर जब आएंगे, जब शिफ्ट होना होगा तो फिर करते रहेंगे। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा रखा हुआ मिनिमलिस्टिक सा कि भाई जितना ज़रूरत का सामान बस वही रखो, फालतू सामान भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कभी भी हिलना मिलना पड़ता है, फिर मूविंग में बहुत आसानी रहती है। तो बस अभी ये कि हम सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से सामान पैक करके गाड़ी में डालेंगे और फिर जो उनके फ्रेंड है वहाँ पे छोड़ेंगे। अब हम आए तो थे मेन काम के लिए, जो मामा श्री की मीटिंग थी, पर वो मैंने कहा 2 काम हो सकते हैं एक चक्कर में, तो क्यों ना करो। तो बस अब यही कर रहे हैं, सामान पैकिंग। और उसके बाद फिर आज ही शाम को जो है मीटिंग, वो आज शाम को होनी है, इसलिए फटाफट यहाँ से निपटा रहे हैं सामान। ये करके फिर पहुँचेंगे वापस होटल, रेडी वेडी होंगे। अभी इससे पहले मामा श्री का एक बैंक का काम था, हम बैक होते हुए आए हैं, और बस यही काम है आज का। तो जितना क्या सारा सामान समेट लिया है हमने, थैलों में पैक कर दिया है। किचन का सामान सारा डब्बों में पैक हो गया है, बड़ा कॉम्पैक्टली पैक किया है सामान। अब बस सामान लाते हैं गाड़ी के अंदर, और हम सोच रहे हैं गद्दे जो हैं, गद्दे गाड़ी के ऊपर रख के अपने पास वो जुगाड़ है बांधने वाला, इससे बांधेंगे गाड़ी के ऊपर और छोड़ के आएंगे फिर मौसी के फ्रेंड के घर पे सामान, और फिर करेंगे आगे बाकी कामों की तैयारी आज के। सामान हो गया पैक, अब सवाल है कि गाड़ी में कैसे फंसेगा। तो अब गाड़ी में करेंगे एडजस्टमेंट, सीट वेट लटाते हैं और देखते हैं कितनी जगह बनती है गाड़ी के अंदर। अभी तो हमने यही वाला सामान रखा था कि कहते हैं अभी एकदम से बारिश शुरू हो गई। अभी तो गद्दे ऊपर रखने थे, गद्दे बांधने थे, गद्दे लेके जाने थे। ओहो, वेट करते हैं बारिश रुकने की। चलो ये गद्दे वाला काम हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम आ गए हैं वापस होटल, रेडी वेडी होने, क्योंकि इसके बाद फिर हमने जाना है मीटिंग के लिए। भाई हम पहुंचे हैं एक जगह से बोलते हैं प्लैनेट हैच। ये एक तरीके का काइंड ऑफ एक्सेलरेटर है जो कि कहते हैं कंपनीज को प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं। और ये होता है कि जैसे अगर आप न्यू ब्रुंसविक में अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू यहाँ पे आना चाहते हो, और अगर आप बिजनेस अपना वीज़ा लगवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप आके इनकी हेल्प ले सकते हो। ये आपको हेल्प करेंगे एक पूरा बिजनेस सेटअप करने में, और जो भी आप क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर्स करने के लिए। और अपनी कंट्री से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये यहाँ पे आने से पहले आप कितने सीधा अपना, अगर आप पहले ही प्लान कर रहे हैं सारा कुछ, ना वीज़ा का कुछ सोच रहे हैं, तो हमको पहले आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हेल्प वेल्प कर देते होते हैं काफ़ी हद तक। और यहाँ आप स्पेस भी देते हैं। हाँ, यदि जैसे पर मंथ टेबल एंड चेयर और अच्छा, $250 200 वो भी फैसिलिटी है। बाकी ये था कि यहाँ पे जैसे जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे आते रहते हैं। उनके बेसिकली ये पूरा एक काइंड ऑफ कोवर्क ऑफिस स्पेस है। यहाँ पे कंपनियों के ऑफिसेज भी हैं, और कहते हैं यहाँ पे इनके अपने लोग भी बैठते हैं।
तो अगर आपको छोटा ऑफिस खोलना है तो आप यहाँ पे इनकी बिल्डिंग में थोड़ा सा एक स्पेस रेंट कर सकते हो, 2-3 डेस्क रेंट कर सकते हो। उसके अलावा ये है कि ये लोग सारी हेल्प करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, सारा ट्रेनिंग देते हैं बिजनेस को, सारे टैक्स इन्फॉर्मेशन, और सारा आपको ये देते हैं कि A to Z आपको बिजनेस को कैसे आगे फंडिंग लेनी है आपने, और आपने कैसे मार्केटिंग करनी है, हर स्टेप पे हेल्प करते हैं बेसिकली। बस तो अब यही था कि कहते हैं मामा श्री काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो उनका मेन प्रोजेक्ट था जो यहाँ का था, तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के आसपास है, बस थोड़े बहुत कुछ सर्टिफिकेशंस लेनी है मामा ने, और उसके अलावा कुछ वीडियोस प्रिपेयर करनी है उसके हाउ टूज के बारे में, जो भी वो बना रहे हैं प्रोजेक्ट उसके बारे में, क्योंकि अप्रूवल के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। हाँ, तो एक मतलब कि सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मामा कुछ टाइम में। और क्योंकि मामा श्री को म्यूज़िक का काफ़ी शौक है और म्यूज़िक से रिलेटेड उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट तैयार किया है। ये प्लैनेट हैच है बिल्कुल ऐसे ही ऑटवा में भी है, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट ऑटवा। तो वो भी सेम कंसेप्ट है। बेसिकली सरकार क्या करती है, सरकार प्रमोट करती है कि भाई आप हमारे प्रोविंस में आओ। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है कि भाई आप यहाँ पे आओ, यहाँ की नॉमिनेशन लो, यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करो, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, यहाँ पे बिजनेस करो। तो भाई उससे होता है कि भाई यहाँ पे जनता भी और अट्रैक्ट होती है, आती है, और बाकी प्रोविंस का भी बिजनेस इंक्रीज होता है, थोड़ी इकोनॉमी इंप्रूव होती है। तो इस चक्कर में ये इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करते हैं यहाँ पे सारे प्रोविंसेस अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो न्यू ब्रंसविक का जो तरीका है वो है ये इस काइंड ऑफ मतलब इस तरह के इवेंट्स के थ्रू। और अभी ये है कि अभी एक बेसिकली जो इवेंट है ये वाला, आज यहाँ पे काफ़ी सारे प्रेजेंटर्स आएंगे तो प्रेजेंट करेंगे अपनी चीज़ें जो भी उन्होंने कहते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं, या फिर जो यहाँ के की स्पीकर्स हैं जो बताते हैं कि यहाँ के बारे में डिटेल्स देते हैं, तो वो सब लोग आके यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम आए थे यहाँ पर तो इनको शुरू में तो किसी भी कंट्री को आप पूरा अपना सब कुछ घर छोड़ कर आ रहे हैं, तो ये सब उन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना कई बार कोई डिप्रेशन में भी आ सकता है, लोनली भी फील कर सकता है, और कितनी फिर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ये बताते हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है, आप कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। और फिर अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो बाकी ऐसे जो लेक्चर मिलते हैं हमें यहाँ पर कि आप कैसे अपने आप को यानी बूस्ट करके रख सकते हो, और अपने आप का जो आपका काम करने का जो है फ्लो कैसे बन सकता है। और बहुत कल्चर के लोग होते हैं तो उनको आपस में मिक्स करते हैं, वो एक कॉमन एरिया बना देते हैं, मिलते हैं, फिर लोगों को लगने लगता है कि हाँ मेरा यहाँ पर कोई है। तो इस तरह से फिर वो एक आपकी एक अच्छी कम्युनिटी बन जाती है। और जब कम्युनिटी बनती है तो फिर आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल भी बनता है। आपका कोई रेस्टोरेंट के लिए आया है, तो कोई किसी को पर्पस के लिए आया है, किसी के पर्पस के लिए आया है, तो फिर वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। फिर ऐसी भी चीज़ मिलते हैं कि आपकी स्किल की किसी को रिक्वायरमेंट है, वो भी फिर मिलवाते हैं। तो धीरे धीरे के हार्ड वर्क हमारा अपना है, लेकिन सपोर्ट इनका लेकिन थोड़ा भी सपोर्ट मिल रहा तो बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। हाँ। और भाई ये मेहनत लेकिन अपनी है। और शुरू में आपको लग सकता है कि यार कहाँ आगे कैसे करें, लेकिन वो दौर एक बार निकल जाए तो फिर आप कहते हो भैया बढ़िया। और यहाँ पे वही एक खाली इंडिया से तो है नहीं, बतेरी कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, सभी वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन लगाते होते हैं। तो वही एक कम्युनिटी मिल के इकट्ठे काम करती है। भी इजी था, अपनी कंट्री में हो सकता है बहुत अपना लेवल लाइफ ले रहे हो, सब है। अब यहाँ पर आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी है, वो आज देखी भी है, ठीक है ना। और अप डाउन भी इधर उधर, क्योंकि मुझे बिजनेस के चक्कर में उधर इधर भागना पड़ता है, तो करना बहुत कुछ पड़ता है। लेकिन फिर भी जिसको वर्थ लगता है वो रुकता है, जिसको नहीं लगता जिसको वहाँ पे चले आता है। तो वही इनकी कोशिश ये रोक के रखें लोगों को यहाँ पे। Invite some various ethnocultural associations to talk about the great work that they're doing. What we did, when we came, we were only 3 families from India, in Fredericton, professors and 1 scientist, and there were 15 Indian South Asian students.
तो जो भी इनका कहते हैं इवेंट था यहाँ पे वो हो गया। बेसिकली इनका मल्टी कल्चरल इवेंट कुछ था, तो आज काफ़ी सारी कम्युनिटी से लोग आए हुए थे यहाँ पे। उनमें से एक अपना देसी आंटी भी थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, तो सबने आके थोड़ा थोड़ा बोला, स्पीक किया। उसके बाद फिर कहते हैं मामाशी की जो अपॉइंटमेंट थी, वो मीटिंग थी, वो हो गई अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो छोटी मोटी थी। बस उसके बाद अब निकल रहे हैं और अब करते हैं गद्दों वाला काम। चलो ये पहुँच गए मामाशी के फ्रेंड के यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी हमने सामान ड्रॉप करना है। बस अब देखते हैं कैसे सीन बनेगा निकलने का यहाँ से। यहाँ पे कैसे लेके आना सामान। और एक गद्दों पर आया, एक अंदर घुसा दिया जैसे तैसे। गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, होंडा ओडेसी। तो ये राइट साइड भी चढ़ा दिया इसके। अच्छी ये वाला टाइट हो गया, मामा दूसरी साइड से वाला टाइट कर रहा है। चलो ये फाइनली सारे काम हो गए, निपट गए। वो वाला अपना मैट्रेस वाला काम भी हो गया, जो मामा के फ्रेंड थे उनके घर पे रखवा दिए मैट्रेसेस। और बस अब उसके बाद हम निकले घूमने के लिए। हमने कहा भाई अब तक हम फिल्टन में आए, बस इधर चक्कर ही मार रहे हैं, घूमे खामे कुछ नहीं देखा। मैं कहा मामा कहीं तो लेके चलो, तो मामा लेके आए डाउन टाउन यहाँ आगे। रात के 10 बजे हैं और यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे जिस एरिया में, वहाँ पे पीछे खूब सारे कहते हैं पप्पू हैं, खूब लाइव म्यूजिक चल रहा है तगड़े तरीके से, और अपना खूब जनता है, मेनली यंगस्टर्स हैं, नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और बाकी छोटा सा क्यूट सा टाउन है, पूरा नाइट लाइफ वाला मामला चल रहा है। आसपास सारे क्लब्स ही क्लब्स हैं, ये भी क्लब है, उधर भी क्लब है, ऊपर इधर भी और इधर भी। और जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे फ्रेडरिक्टन में, तो हमने वहाँ सामने एक वो है एशियन किचन, वहाँ से हमने खाना लिया था, यहाँ बड़े खाना आया था, पर आज वो बंद हो गया है। और हम आ गए हैं जैक्स पिज़्ज़ा। मामाशी यहाँ पे पिछले आया था, कहते हैं पिज़्ज़ा बढ़िया था पिछली बार, है बढ़िया था। यहाँ का पॉपुलर है, देसी स्टाइल में अलग टाइप में बनाता है ये ना। एक्चुअली कहते हैं यहाँ का लोकल टाइप पिज़्ज़ा वाला वो है, ईटरी है, तो यहाँ के ना इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है ट्राई मारते। मामा ने ट्राई किया ही हुआ है। हम जब लास्ट टाइम फ्रेडरिक्टन आए थे, हमने बाहर से तो जेज किचन से अपना वो लिया था, अपना एशियन खाना लिया था, और उससे एक रात पहले ना हम यहीं से डोनेल लेके गए थे। डोनेल भी एक तरीके का शॉर्मा रैप होता है, उसमें चिकन जो अंदर होता है बहुत ड्राई चिकन होता है, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हमने कहा दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे, तो आज हम यहाँ पे दोबारा आ गए। मैं आ गया हूँ और अपने चिकन शॉर्मा ऑर्डर किया है। चिकन शॉर्मा देखते हैं इनका चिकन शॉर्मा कितना डिफरेंट होगा। आई होप कि वो ड्राई ना हो। भाई अभी पूछ गया था कि भाई उसमें अपना टमाटर लोगे शॉर्मा के अंदर, मैं क्यों नहीं लेंगे, कहता भाई काफ़ी देसी लोग आते हैं, कहते हैं नहीं यार टमाटर नहीं चाहिए। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, सब डालो उसमें, हर दो कोई दिक्कत नहीं। और फुली लोडेड। मैंने कहा भाई एक से काम हो जाएगा। वो भी कहता भाई हिंदी बोल रहा था, मेरे को ये नहीं पता चला कि कहते हैं, पूछा नहीं भाई से। मैं कहा भाई आप वो बंदा देसी लग नहीं रहा, पूछते से भाई अफगानी है कहाँ का है, तो मैं कहा भाई बढ़िया सा बना दो। कहता बना देता है भाई, बस अब इंतज़ार हो रहा चिकन शॉर्मा आएगा तो। साइज अच्छा है इसका। सही है, चलो हम भी खाएं फिर। अब और फुली लोडेड है मामला। अपना चिकन फ्राइज भी इसके अंदर ये डाल के दिए हैं, जलापिनो टमाटर खूब डाल के दिया, प्याज लेटस। मामा यार बहुत जूसी है, खा के देखते हैं। चलो भाई टाटा टू रेडिसन, चले अब हम घर वापस। लॉन्ग ड्राइव, 10 घंटे की ड्राइव। भटकते हुए आत्मा। हेलो डर्टी फेलो। सनी अपना हाथ ये आपके हस्बैंड आपको थैंक यू मेहरबानी। वापस देके जा रहे हैं सामान। सही सलामत देखे जा रहा है। उधार ले गया था। मैं मामी जी तक नहीं पहुंचा पाया आपको, वो अलग बात है। पहुंचा दिया, उसको चिंता नहीं है, हमें ज्यादा चिंता है क्योंकि वो सेफ हाथों में थे। सेफ हाथों में है। चलो फिर मैं आप दे रहे थे पहले घर पहुंचना जाता है। अच्छा, ठीक है, हो गया। चल सनी, चलो वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक, सही निकल गया सब।